सबसे पहले हम अपनी बात रखें, समय बहुत कम है, बहुत सारे मुख्य वक्ता बैठे हुए हैं जिनकी वाणी, जिनका आशीर्वाद हमारे लिए जरूरी है। तो हम संक्षेप में अभिवादन करना चाहेंगे अपने मुख्य अतिथि जिला आपदा प्रबंधन समिति के प्रबंधक महोदय या उनके निदेशक, हमारे प्रखंड के हमारे अभिभावक शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, केरिया उदयपुर थाना के थानाध्यक्ष महोदय। नाम नहीं ले पा रहा हूं और समय बहुत कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं कि मंच पर आसन जितने भी हमारे अतिथि महोदय हैं, जो सदस्यजन हैं या हमारे इस सभागार में बैठे हुए जितने अभिभावक हैं, सबों को अपने विद्यालय और इन मेधावी बच्चों के अभिभावक होने के नाते सबों का स्वागत करने का हक हमें है। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस अवसर पर हमें भी बुलाया गया, इसके लिए इस बेहतर सोसाइटी के आयोजकों का अभिवादन करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कुछ शब्द बोलना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है, हमारे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। फिर भी इतना जरूर कहेंगे कि किसी सफलता को एक पड़ाव माना जाए तो हमारी गति रुक जाती है। अगर हम किसी सफलता को केवल एक अध्याय मान लेते हैं और उसके आगे अगला अध्याय के लिए आगे बढ़ते हैं तो शायद हमारी रफ्तार और तेज हो सकती है। हम किसी दूसरे से तुलना करने के बजाय खुद से तुलना करें, पिछले कल से आज की तुलना करें और आज से आने वाले कल की तुलना करें कि हर दिन हमारा बेहतर हो। खुद से अगर हम मुकाबला करेंगे, एक दिन हमारा मुकाबला औरों से खुद ब खुद हो जाएगा। हमें औरों को मुकाबले के लिए अपने आप को दुखी पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्यालय में 12वीं कक्षा में एक भी बच्चे इस बार विफल नहीं हुए। इसके लिए हम बच्चों के साथ साथ इस इलाके में या इस क्षेत्र में जो भी सहयोग किए हैं विद्यालय के अतिरिक्त, उन सब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस विद्यालय को उपलब्धि हासिल कराने में योगदान किया। मैट्रिक परीक्षा में भी बहुत बच्चों ने 300 प्लस 400 प्लस का रिकॉर्ड पाया, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन आज उसका बखान करने का वक्त नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे प्रमुख वक्ता लोग हैं जिनका विचार हमें सुनना है, उनके विचारों से हमें आगे बढ़ना है। हम अपने बच्चों को कक्षा में, सभा में या अन्य अवसरों पर संबोधित करते रहते हैं, उनसे हमारा संवाद होता रहता है। समाज के बीच हमारे संवाद का यह एक अवसर है। अतः हम समाज से भी कुछ कहना चाहेंगे कि हर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुरूप बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जाए और समय का सदुपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें। होता क्या है कि हम लोग विद्यालय के समय में अगर कुछ अतिरिक्त हासिल करने के लिए विद्यालय से उपस्थित नहीं रहना मंजूर करते हैं तो यह हमारे लिए नुकसान का होता है। विद्यालय के समय में विद्यालय में रहकर शेष समय में अगर हम और लाभ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। हम फिर से एक बार बेटर सोसाइटी के इस सोच को सलाम करते हैं। इन्होंने प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है उसके लिए हम अपने सभी सफल विद्यार्थियों की ओर से और आने वाले समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबों की ओर से इस सोसाइटी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे बच्चे अति उत्साहित हैं और उनके उत्साह का तभी संतुष्टिकरण होगा जब उनके हाथ में उनका ये सम्मान मिलेगा। हम चाहते हैं कि अपनी बात को हम रोक दें और जल्दी से जल्दी अतिथि महोदय अपनी बातों को रख देंगे, हम लोगों को आशीर्वाद दे देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही कहेंगे कि सबों को मेरी ओर से, मेरे विद्यालय की ओर से नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।